डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक 21 से लेकर 25 तक। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम वर्ग में छिपे हैं, आप इन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए। सबसे पहले माला, तो आइए हम माला को देख लेते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर है माला। आगे है मछली, हम मछली को देख लेते हैं कहाँ पर है। यह है मछली। आगे है अनार, अनार फर्स्ट में ही बताया गया है, अनार। आगे है आम, आम यहां पर है। फिर है नल, नल जो कि यहां पर है। आगे है बकरी, बकरी यहां पर है। नीचे है घर, घर जो कि यहां पर है। आगे है जहाज, जहाज यहां पर है। आगे है रथ जो कि यहां पर बताया गया है। आगे है नाक, नाक यहां पर बताया गया है। और ऊपर है थन जो कि यहां पर बताया गया है, थन। प्रश्न नंबर 2 है, खोजे गए शब्दों पर एक एक वाक्य लिखिए। अनार, अनार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसके बाद मछली, मछली, मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है। आगे है आम, आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। आगे है नल, नल से घरों में, नल से घरों में पानी आता है, पानी आता है। आगे है बकरी, बकरी, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। अगला कार्यपत्रक आगे है कार्यपत्रक नंबर 22। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। अनुस्वार वह ध्वनि होती है जो केवल नाक से बोली जाती है, और अनुनासिक वह चिन्ह होता है जिसकी ध्वनि मुंह और नाक दोनों से बोली जाती है। पहला है छुट्टियां, तो यह अनुनासिक ध्वनि है जो मुंह और नाक दोनों से बोली जाएगी। पंख, यह अनुस्वार। आगे शंख, यह अनुस्वार। खिड़कियां, यह अनुनासिक ध्वनि है जो कि चंद्रबिंदु के रूप में लगती है। आगे हवेलियां, तो यह अनुनासिक ध्वनि है। डालियां, अनुनासिक ध्वनि है। रानियां, अनुनासिक। छतरियां, अनुनासिक। और नीचे गंध, यह अनुस्वार। शकरकंद, यह अनुस्वार। अंतर, अनुस्वार। बंदर, यह भी अनुस्वार ध्वनि है। आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्द समूह में से अनुनासिक एवं अनुस्वार युक्त शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो इन शब्दों में से हमें अनुनासिक और अनुस्वार शब्द अलग अलग लिखने हैं। तो जैसे मुंडन, मुंडन यहाँ पे अनुस्वार है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुंडन। अनुस्वार ध्वनियाँ वह होती हैं जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, और अनुनासिक ध्वनियाँ वे होती हैं जिनका उच्चारण नाक के साथ साथ मुंह से भी होता है। पंखा, यह भी अनुस्वार ध्वनि है। बांसुरी, यह अनुनासिक ध्वनि है, बांसुरी। आगे है यहाँ, यह भी अनुनासिक ध्वनि है। पाँव, यह भी अनुनासिक ध्वनि है। आगे है कंगन, यह अनुस्वार। आगे मांगना, मांगना, यह अनुनासिक ध्वनि है। रंग, यह अनुस्वार ध्वनि है। चांदी, यह अनुनासिक ध्वनि है, चांदी। और लास्ट में है संबंध जो कि अनुस्वार ध्वनि है। आगे है प्रश्न नंबर 3, वाक्यों में रेखांकित शब्दों या लगाइए और पढ़िए। हमें अनुस्वार या अनुनासिक लगाना है। पहला, आसमान में चांद निकला है, तो यहाँ पे यह अनुनासिक वाला चिन्ह आएगा। गुलाब में कलियां निकली हुई हैं,
तो यहाँ के ऊपर यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा। ऊंट की पीठ ऊंची होती है, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक ध्वनि, और यहाँ पर भी अनुनासिक ध्वनि होगी। आगे है पांडवों की माँ का नाम कुंती था, तो यहाँ पे अनुस्वार ध्वनि और यहाँ पे अनुनासिक ध्वनि होगी। आगे बंदर की पूंछ लंबी है, यहाँ पे अनुस्वार ध्वनि और यहाँ पे अनुनासिक ध्वनि। छठा है हंस सांझ के समय बहुत ऊंचा उड़ रहा था, तो यहाँ पे अनुनासिक ध्वनि होगी और यहाँ पर भी अनुनासिक ध्वनि होगी। कार्यपत्रक नंबर 23। आगे कार्यपत्रक नंबर 23, आपकी समझ से क्या सही है और क्या गलत है पहचान कर लिखिए। सही गलत, जो सही होगा उसके राइट का चिन्ह लगाएंगे और जो गलत होगा उसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे। पहला, दूध में पानी मिलाकर बेचना, तो यह गलत होता है। आगे गलती करना और मजे से रहना, यह भी गलत है। तीसरा, गलती करना और डांट सुनना, हमें गलती करनी भी नहीं चाहिए और डांट सुननी भी नहीं चाहिए। आगे चौथा, बिना गलती किए भी डांट सुनना, यह भी गलत है, हमें गलती करनी ही नहीं चाहिए और न हमें डांट सुननी चाहिए। आगे बिना बात डांटने वाले को डांट देना, यह भी गलत है। आगे 6, गाय का ताज़ा दूध पीना, यह सही है। आगे 7वां, प्रातःकाल माता पिता के चरण स्पर्श करना, यह भी सही है। 8वां, रात को देर से सोना, यह गलत है, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए। सड़क पर कचरा फेंकना, यह गलत है। बीमार व्यक्ति की सेवा करना, यह सही है। आगे अपने साथियों से झगड़ना, यह गलत है। आगे अपने माता पिता से झूठ बोलना, यह तो बिल्कुल ही गलत है। आगे दूसरों के बस्ते से चोरी करना, यह भी गलत बात है। और लास्ट है अपना काम समय पर करना, यह सही है। अगला कार्यपत्रक, आगे कार्यपत्रक नंबर 24, अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, दोनों भाई बहन कब जागते हैं? तो यहाँ पे बताया सूरज उगता है, जब सूरज उगता है, जब सूरज उगता है। आगे प्रश्न नंबर 2, बकरियां क्या खाती हैं? तो यहाँ पे बताया है बकरियां घास पात खाती हैं, बकरियां घास पात खाती हैं, घास पात खाती हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3, क्या उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए? हाँ, उन्हें भी स्कूल जाना चाहिए। हाँ, उन्हें भी स्कूल जाना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 4, कालू और कंकू स्कूल जाने की बजाय बकरी चराने क्यों जाते होंगे? सोचकर लिखिए। क्योंकि उनके घर में बकरियां चराने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। आगे है प्रश्न नंबर 5, कालू और कंकू विद्यालय क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वे दोनों बकरियां चराने जाते हैं, क्योंकि वे दोनों बकरियां चराने जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, उनको विद्यालय में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें उनके माता पिता से बात करनी चाहिए, हमें उनके माता पिता से बात करनी चाहिए। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 25, कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस कविता को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। डलिया का अर्थ है, डलिया का अर्थ यहाँ पे टोकरी से है ग, तो यहाँ पर भी हम ग भर देंगे। आगे है
बालक कितने दिन के लिए बगिया लेना चाहता है? तो यहाँ पे बताया सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे नाम, एक दिन के लिए। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे क पे और यहाँ पे क भरेंगे। आगे प्रश्न नंबर 3, इस कविता में आया है आम खिलाकर। इसी तरह हम भी क्रिया के नए शब्द बनाएं। पानी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पानी पिलाकर, पानी पिलाकर। सामान दिलाकर, सामान दिलाकर। आगे है रोटी खिलाकर, रोटी खिलाकर। आगे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, नानी को मनाने के लिए बच्चे ने क्या क्या कहा है? बच्चे ने नानी का गुणगान करने का कहा है एवं सभी काम करने का भी कहा है। आगे है प्रश्न नंबर 5, काम के बदले में बच्चे की नानी से क्या मांग है? तो वह कहता है आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे नाम। बच्चे की मांग है कि एक दिन के लिए आम का बगीचा, आम का बगीचा उसके नाम कर दे, उसके नाम कर दे। आगे है प्रश्न नंबर 6, कविता में नानी बच्चे को आम क्यों नहीं दे रही है? कल्पना करके लिखिए। नानी बच्चे को आम इसलिए नहीं दे रही है। हो सकता है कि आम कच्चे हों, क्योंकि आम कच्चे हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7, क्या आपने कभी अपनी दादी, दादा या नानी, नाना को मनाने का प्रयास किया है? कैसे? लिखिए। मैंने अपने दादाजी से खिलौने दिलवाने के लिए मनाने का प्रयास किया है, का प्रयास किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर गणित, अंग्रेजी और हिंदी वर्कबुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।